हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य विषयों के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, लोहे पर जंग लगता है। तो इसका उत्तर है 4 ऑप्शन में से हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। प्रश्न दूसरा है, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसका उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, उत्कृष्ट धातु है। तो इसका उत्तर है सोना। प्रश्न चौथा, कोमल होने के कारण किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। प्रश्न पांचवा है, कौन ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो इसका उत्तर है धातुएं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। प्रश्न छठवां है, खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है और खाली स्थान धातुओं के उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर है सोना, चांदी और एल्यूमिनियम धातुओं के उदाहरण हैं। प्रश्न सातवां है, कौन कार्बन का कठोरतम अपरूप है। तो इसका उत्तर है हीरा। हीरा कार्बन का कठोरतम अपरूप है। प्रश्न आठवां है, पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है भंगुरता। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, अति लघु उत्तरी प्रश्न। हमारे चारों ओर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है हमारे चारों ओर कार्बन काजल, कोयला, चारकोल, ग्रेफाइट आदि के रूप में पाया जाता है। प्रश्न 10वां है, स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल मिला होता है, जिसके द्वारा बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण आदि बनाए जाते हैं। कांसे में तांबा व टीन होता है, इससे मूर्तियां, सिक्के व बर्तन आदि बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, हीरे का उपयोग आभूषण के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है हीरा एक चमकदार बहुमूल्य रत्न है, अतः इसका उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। प्रश्न 12वां है, क्लोरीन तथा टिंचर आयोडीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल शोधन के लिए किया जाता है। टिंचर आयोडीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्रश्न 13वां है, हीरे का उपयोग काटने वाले औजार बनाने में होता है क्यों। तो इसका उत्तर है हीरा कार्बन का प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम रूप है। इसकी कठोरता की वजह से काटने वाले औजार के रूप में यह काम आता है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। लोहे तथा एल्यूमीनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता है। तो इसका उत्तर है लोहा, एल्यूमीनियम आदि के बर्तनों में अचार इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अचार की प्रकृति अम्लीय होती है और धातुएं अम्ल से क्रिया कर लेती हैं तथा विषैले पदार्थों का निर्माण करती हैं। इसलिए लोहा तथा एल्यूमीनियम के बर्तन में अचार नहीं रखते। अगला प्रश्न है,
पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है? तो इसका उत्तर है पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि ये दहनशील पदार्थ हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी सी असावधानी से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिससे जनधन की हानि हो सकती है, अतः यह प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है धातु और अधातु में 3 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है धातु। धातु प्रायः ठोस होते हैं, इसका अपवाद है पारा। पारा जो है अपवाद है, यह द्रव अवस्था में होता है। अधातु, अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है धातु, इसमें धात्विक चमक व धात्विक ध्वनि पाई जाती है। अधातु, इसमें धात्विक चमक व धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती। धातु, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अधातु, इनके गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां। आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय या क्षारीय विलयन से प्रभावित नहीं होती। इन्हीं कम सक्रियता या निष्क्रियता गुण इन्हें उत्कृष्ट धातु के रूप में स्थापित करता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 18वां है रेल की पटरी बनाने में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? तो इसका उत्तर है लोहा एक सक्रिय धातु है। अधिक समय तक खुले में रहने के कारण उसमें संक्षारण होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए रेल की पटरी के निर्माण के लिए शुद्ध लोहे में कार्बन मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, जो लोहे से अधिक कठोर एवं जंग प्रतिरोधी होता है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? इसका उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है द्रवीय कार्बन डाइऑक्साइड को संघनित करके दाब मुक्त करने पर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। गर्म करने पर यह वाष्पीकृत होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रमुख उपयोग प्रशीतक के रूप में है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सचित्र समझाइए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। आप देख सकते हैं इसमें 3 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला भीतरी क्षेत्र, यह सबसे ठंडा भाग होता है, इसमें दहन नहीं होता। दूसरा है मध्य क्षेत्र, यह चमकीला व दीप्त क्षेत्र है, इसमें आंशिक दहन होता है। तीसरा है बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र जो है वह हल्का नीला रंग का होता है, इसमें यह पूर्ण दहन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है फातिमा के घर के चूल्हे की लौ नीली है जबकि राजेश के घर की पीली, दोनों में से किसके घर का खाना जल्दी बनेगा और क्यों? तो इसका उत्तर है नीली लौ की ज्वाला के चूल्हे में ईंधन को पर्याप्त मात्रा में वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है, अर्थात खाना जल्दी बनेगा। जबकि पीली लौ के ईंधन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण आंशिक रूप से दहन हो रहा है, इस कारण राजेश के घर खाना देर से पकेगा। तो बच्चों, ये था आपके मासिक आकलन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
और विषयों अन्य विषयों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अन्य विषयों से संबंधित लिंक जो है मिल जाएंगे।